नमस्कार, आप हैं इंडिया न्यूज बिजनेस पर और मैं हूं आपके साथ गौरव सिंह सेंगर। मल्टी लेवल मार्केटिंग या फिर पिरामिड स्कीम जिसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल आजकल इस मार्केटिंग स्किल के जरिए लोगों के साथ काफी धोखाधड़ी हो रही है। इसका शिकार अक्सर वो लोग बन रहे हैं जो नौकरी की तलाश में होते हैं और युवा हैं। तो चलिए जानते हैं कि क्या है मल्टी लेवल मार्केटिंग और कैसे होती है इसके जरिए धोखाधड़ी। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि मल्टी लेवल मार्केटिंग होती क्या है। मल्टी लेवल मार्केटिंग को पिरामिड सेलिंग भी कहते हैं, क्योंकि अगर हम इसके स्ट्रक्चर को समझें तो ये बिल्कुल पिरामिड की तरह ही होता है। इसको डायरेक्ट मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग के नाम से भी जाना जाता है। इसके स्ट्रक्चर मॉडल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो नॉर्मली सबसे ऊपर बैठा हुआ जो व्यक्ति है वो इसमें सबसे ज्यादा मुनाफा कमाता है। पिरामिड की तरह ही टॉप पर बैठा व्यक्ति नीचे कई लोगों को जोड़ता है, क्योंकि जितने ज्यादा लोग इस नेटवर्क में जुड़ेंगे उसका फायदा भी उतना ही ज्यादा होगा। नेटवर्क मार्केटिंग वाली कंपनियां इंडिपेंडेंट बिजनेस ऑनर बनाती हैं जो कि कंज्यूमर तक अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज की मार्केटिंग करते हैं। इसके साथ साथ आईबीओ यानी इंडिपेंडेंट बिजनेस ऑनर जो होते हैं वो दूसरे लोगों को भी बिजनेस से जोड़ने के लिए कहते हैं, और इस तरह इंडिपेंडेंट बिजनेस ऑनर जो होते हैं वो एक चेन सिस्टम से जुड़ जाते हैं और एक चेन सिस्टम को डेवलप कर रहे होते हैं। और कहीं ना कहीं इसमें जो स्ट्रक्चर चल रहा होता है इसमें पूरी तरीके से लोगों को जो इनकम जनरेट होती है वो या तो कमीशन या फिर बोनस के फॉर्म में जनरेट होती है। वहीं इस चेन सिस्टम में जोड़े गए लोगों को बिजनेस में शामिल होने के लिए कोई भी ज्वाइनिंग फीस नहीं देनी होती है। पर इसका दूसरा तरीका कंपनियों ने ऑलरेडी तैयार कर रखा होता है। वो ये है कि जब कोई पर्सन इस बिजनेस को ज्वाइन करना चाहता है तो उसे प्रोडक्ट और सर्विसेज को परचेज करना पड़ेगा। उसके बाद ही उसकी ज्वाइनिंग कंफर्म हो पाएगी। देन इसके बाद उसे दूसरे लोगों को भी ज्वाइनिंग करानी पड़ती है। मल्टी लेवल मार्केटिंग को अगर हम आसान शब्दों में समझें तो ये एक नेटवर्क बेस्ड मार्केटिंग स्कीम है। इसमें एक से दो, दो से तीन, तीन से चार इस तरीके से लोगों को जोड़ा जाता है। इस बिजनेस में जुड़ने वाले लोगों से पहले पैसे लिए जाते हैं और उसके बाद उसे प्रोडक्ट और सर्विसेज दी जाती है और उन्हें दूसरे लोगों को ज्वाइन कराने के लिए मोटिवेट भी किया जाता है। ये लोग दूसरे लोगों को जोड़ने के लिए भी मोटिवेट करते हैं। इसी तरीके से ये चेन सिस्टम जो है वो काम करता रहता है और इस प्रोसेस में लोगों को कमीशन भी मिलता है। लेकिन इसमें शामिल ज्यादातर लोग जो हैं वो दूसरों को ज्वाइन कराने में फेल हो जाते हैं। और यहीं पे एक चैलेंज ये आता है कि जब लोग फेल हो जाते हैं तो लोगों का फेल होने के बाद टाइम और पैसा दोनों बर्बाद हो जाता है, यानी कि लोग इन दोनों ही चीजों को गवा चुके होते हैं। जो लोग इस तरीके के चेन सिस्टम में शामिल होते हैं वो ज्यादातर उन लोगों को टारगेट करते हैं जो तो यंगस्टर होते हैं या फिर वो नौकरी की तलाश में होते हैं या किसी भी तरीके की फाइनेंशियल या किसी भी तरीके के चैलेंजेस का सामना कर रहे होते हैं। इसके लिए प्रॉपर तरीके से मल्टी लेवल मार्केटिंग प्रोग्राम को भी ऑर्गेनाइज कराया जाता है। इसमें युवाओं को इस मार्केट के बारे में इतने अट्रैक्टिव तरीके से बताया जाता है या फिर हम कहें तो भ्रमित किया जाता है कि युवा अपने नुकसान के बारे में नहीं सोच पाता। पहले तो ये लोग बड़े बड़े अट्रैक्टिव तरीके से लोगों को डील करने की बात करते हैं और बहुत ज्यादा अट्रैक्शन क्रिएट कर लेते हैं, और जिसके वजह से युवा कुछ सोच ही नहीं पाता और युवाओं को कई बार ये गिफ्ट्स देते हैं जो कि नॉट फॉर सेल होते हैं। और इसके बाद युवा सबसे पहले अपने परिवार, रिलेटिव और रिश्तेदारों को इसमें जोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन एक लिमिट के बाद अपने टारगेट पूरे नहीं कर पाता। और कई बार तो ये लोग युवाओं को इतना मोटिवेट कर देते हैं कि बेचारे कम उम्र में ही इसमें अपनी पढ़ाई लिखाई को छोड़ देते हैं। और इसका इम्पैक्ट ये होता है कि इससे उन बच्चों का फ्यूचर जो है वो दांव में लग जाता है। वो आगे चल के अपने करियर को लेके कई तरीके के चैलेंजेस फेस करते हैं। तो अब हम उन्हीं चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या चैलेंजेस होते हैं और बाद में लोगों को क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। तो आपको बता दें कि जो नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे पहला नुकसान सामने आता है वो ये आता है कि आप अपने पर्सनल रिलेशनशिप को खराब कर लेते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग का एक नुकसान यही है कि इससे आपके रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं। इससे कुछ लोग अपने परिवार और दोस्तों को जोड़ने के लिए मोटिवेट करते हैं, और अगर वो लोग नहीं जुड़ते हैं तो उसमें दो चीजें होती हैं। पहली चीज तो यही होगी कि आपके पर्सनल रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे, और इनकेस अगर वो जुड़ जाता है
तो उसे आपने एक इनकम दिखाने का सपना दिखाया था और वो सपना जो है वो नहीं पूरा हो पाता, तो आपकी उससे रिश्तेदारी भी खत्म हो जाती है, आपके रिलेशनशिप जो है वो खराब हो जाते हैं, क्योंकि आपने उसे एक अच्छा पैसा कमाने का मौका दिया था और बाद में दूरियां बढ़ जाती हैं और आपके रिलेशनशिप जो है वो खराब हो जाते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है इस मार्केट में। इसका सेकंड डिमेरिट पॉइंट जो है वो ये है कि कुछ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां जो है वो इलीगल या फिर गैर कानूनी तरीके से इसका उपयोग कर सकती हैं। इसका नुकसान जो है वो ऐसे लोगों को प्रभावित कर सकता है जो ऐसी कंपनियों के साथ जुड़े होते हैं, उन्हें विश्वास करने के लिए उनके नेटवर्क को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, इसलिए बिना सत्यापन किए या रिसर्च किए हुए कंपनी के साथ संबंध यानी कि ज्वाइनिंग करने के लिए मोटिवेट करने की सलाह दी जाती है। बहुत सारे नए लोग जब नेटवर्क मार्केटिंग के सेमिनार में जाते हैं तो उन्हें बिजनेस काफी ज्यादा अट्रैक्टिंग लगता है, मॉडल बिजनेस का काफी अच्छा लगता है, लेकिन इन लोगों को कंपनी कौन सी सही चॉइस करनी है, कौन सी गलत कंपनी चॉइस करनी है, ये एक बड़ा चैलेंज हो जाता है, क्योंकि लोगों को ज्यादा इसके बारे में नॉलेज नहीं होती है। इसलिए जनरली हम कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन की कमी के वजह से लोग गलत कंपनी में भी फंस सकते हैं। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है, हमने बहुत पहले एक स्कैम के बारे में सुना था जो कि बाइक बोट स्कैम था। उसने भी एक MLM मॉडल को ही यूटिलाइज किया था। इसके बाद अगर हम इसमें थर्ड चैलेंज की बात करें तो इसका जो थर्ड चैलेंज है वो ये है कि जो प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है और वो प्राइस होता है, ये काफी ज्यादा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि अगर हम नॉन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के प्रोडक्ट्स की बात करें तो उनके प्राइस और क्वालिटी जो है वो आई थिंक ज्यादा बेटर होती है एज कंपेयर टू नेटवर्क मार्केटिंग वाले जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें आपसे एक्स्ट्रा प्राइस चार्ज किए जाते हैं, ओवर प्राइसिंग होती है इनके प्रोडक्ट्स की। और दूसरी चीज ये है कि इनके जो प्रोडक्ट होते हैं इसमें जो प्रोडक्ट ज्यादातर आपको जो कमीशन मिलेगा वो कमीशन उन प्रोडक्ट्स में मिलेगा जो कि नॉन कंज्यूमेबल होंगे, या फिर आप ये कह सकते हो कि ये वो प्रोडक्ट होंगे जो रेगुलर लेवल पे आप अपने घर में यूज नहीं करते हो। आपको दाल, चीनी, नमक, आटा, या हम बात करें टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू, ऐसे प्रोडक्ट में कमीशन बहुत कम मिलेगा। लेकिन वहीं अगर आप इन कंपनियों के थ्रू रिकमेंडेड किए गए या इन कंपनी के खुद के ब्रांडिंग किए गए वो जो सप्लीमेंट्स जैसी चीजें होती हैं, अगर आप उनको लेते हैं या फिर कोई दूसरी चीजें लेते हैं, जैसे कपड़े वगैरह होते हैं कुछ कंपनियों के, या कोई एक्स्ट्रा सर्विसेज होती हैं, उन चीजों को जब आप लेते हैं तो वहां पे आपको अच्छा कमीशन दिया जाता है, उनकी सेल्स प्रमोट करने में आपके नेटवर्क में आपको ज्यादा पैसा मिलता है। इस तरीके का इन्होंने ये मॉडल डेवलप कर रखा होता है। तो प्राइस और प्रोडक्ट ये दोनों ही इसमें एक बड़ा चैलेंज होते हैं। देन इसके बाद अगर हम बात करें तो जो चौथा चैलेंज आता है वो ये आता है कि नेटवर्क बनाने में लोगों को कई तरीके के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। लोग अपने नेटवर्क को बनाने में चैलेंजेस फेस करते हैं, क्योंकि नेटवर्क अगर डेवलप करना है तो आपको पूरी तरीके से एक्टिव रहना पड़ेगा, और ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकता है जो अच्छी सेल्स नहीं कर पाते, यानी कि जो नॉन सेल्स पर्सन है उनके लिए ये एक इम्पैक्टफुल होता है। तो सेल करना यहाँ पे बहुत मुश्किल काम होता है। आपके फेस वैल्यू पे या आपकी जान पहचान होने के वजह से आपके रिलेटिव में, आपके रिश्तेदार में, आपके दोस्तों में आपसे एक या दो बार तो लोग चीज ले लेंगे, लेकिन ओवर प्राइसिंग जैसा कि हमने आपको बताया, या फिर वो प्रोडक्ट जो कि उसके मतलब के ही नहीं है, उन प्रोडक्ट को अगर वो लेगा तो वो उसके मतलब के नहीं होते हैं और उसके बाद वो रेगुलर लेवल पे नहीं लेगा। तो यहाँ पे आपको नेटवर्क बढ़ाने के साथ साथ सेल्स करने में भी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, और यहाँ पे इनकम भी कम होती है लोगों को। तो इस वजह से नेटवर्क टूटता है, नेटवर्क को मेंटेन करना भी एक मुश्किल काम होता है। नेक्स्ट चैलेंज जो होता है वो ये होता है कि जो नेटवर्क का लोड है वो एक बड़ा मुश्किल चैलेंज होता है। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां जो है उसमें अगर आपको सक्सेस पानी है तो आपको अपने नेटवर्क को लगातार बढ़ाना पड़ेगा। इसमें आपको टाइम के साथ साथ एक्स्ट्रा एफर्ट भी लगाने पड़ेंगे। कुछ लोग इसी के कारण जब वो नेटवर्क नहीं बढ़ पाता तो लोग तनाव में आ जाते हैं, दबाव महसूस करते हैं, और उनको एक कहीं ना कहीं अस्थिरता का सामना करना पड़ता है, और कुछ लोग नेटवर्क बनाने में असफल हो जाते हैं। तो ये एक बड़ा चैलेंज है। देन जो नेक्स्ट चैलेंज है वो ये है कि ये कुछ गाइडलाइंस का भी उल्लंघन करता है। कुछ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां जो हैं वो गैर ईमानदार और अवैध तरीके से इसका उपयोग करती हैं नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल का। वे अपने मेंबर्स को धोखा दे सकती हैं और गलत
प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकती हैं। इसमें स्कैम जैसी जो इंसिडेंट्स हैं वो बड़े आसानी से हो जाते हैं और इसका इम्पैक्ट ये पड़ रहा है कि जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है वो पूरी तरीके से लोगों की नजर में नेगेटिव होती जा रही है। नेक्स्ट, अगर हम मल्टी लेवल मार्केटिंग मॉडल में से जुड़े कुछ स्कैम्स की बात करें तो इसमें जो पहला स्कैम है वो क्यूनेट स्कैम है, जो कि साल 2013 में एक्सपोज हुआ था। यहाँ पे कंपनी जो ऑपरेट हो रही थी वो क्वेस्ट नेट के नाम से ऑपरेट की जा रही थी। उस कंपनी के थ्रू इसको ऑपरेट किया जा रहा था और इसको भी एक पिरामिड स्कीम के तौर पे ही देखा गया और यहाँ पे हजारों लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई थी। देन अगर हम नेक्स्ट स्कैम की बात करें तो जो मल्टी लेवल मार्केटिंग में फ्रॉड हुआ था वो स्पीक एशिया ऑनलाइन स्कैम का था। वो साल 2011 में एक्सपोज हुआ था और यहाँ पे कंपनी के जो मार्केटिंग रिसर्च फर्म के तौर पे कंपनी ने खुद को क्लेम किया था और कंपनी जो था एक्चुअल में वो एक इलीगल पिरामिड स्कीम को ऑपरेट कर रही थी। इसके काफी सारे जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो एक फॉल्स क्लेम किया करते थे और गलत मार्केटिंग टैक्टिक्स को यूज करते थे और इसमें पिरामिड मॉडल को यूटिलाइज किया जाता था और कंपनी बाद में शटडाउन हो गई और कंपनी के शटडाउन होने के बाद इसके कई टॉप मैनेजमेंट के लोगों को अरेस्ट भी किया गया। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट स्कैम की बात करें तो इसमें भारत के सबसे बड़े चिट फंड घोटाले की खबर सामने आई थी, जिसके सामने आने के बाद 200 से ज्यादा एजेंट और डिपॉजिटर्स ने इसमें आत्महत्या कर ली थी। ऐसा इसलिए क्योंकि शारदा से जुड़े लोग जो थे वो बहुत लो इनकम ग्रुप के थे। इसका मतलब ये हुआ कि उनकी जो जितनी भी लाइफ की सेविंग थी वो पूरी तरीके से खत्म हो गई थी और लोगों के पास सिर्फ आत्महत्या करने का ही रास्ता बचा था। साल 2013 में बंद होने से पहले शारदा ग्रुप ने लगभग 1.7 मिलियन से ज्यादा डिपॉजिटर्स के साथ 6 से 7 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास का अमाउंट का धोखा किया था। हालांकि अब अगर हम इसको और समझें तो गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने इसको सही करने के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग को करेक्ट करने के लिए कई तरीके के रूल्स रेगुलेशंस लेके आ रही है कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए और कंज्यूमर को बचाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए रूल्स रेगुलेशंस भी लाए जा रहे हैं। लेकिन ये जो कंपनी होती हैं ये किसी ना किसी तरीके से फ्रॉड करने का तरीका निकाल ही लेती है। अगर हम पिछले 5 साल की बात करें तो स्कैम अलर्ट के पॉइंट पे बात करें तो 400 से ज्यादा MLM लेवल की जो कंपनी है वो मार्केट में रजिस्टर हुई हैं। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन जो हमने आपके साथ शेयर की। ऐसा नहीं है कि मल्टी लेवल मार्केटिंग पूरी तरीके से एक नेगेटिव मार्केटिंग है। यहाँ पे बहुत सारी कंपनियां हैं जो अपना काम बहुत ईमानदारी से कर रही हैं, लेकिन जनरली इंफॉर्मेशन की कमी होने के वजह से जो लोग होते हैं जो इस नेटवर्क में इन्वॉल्व होते हैं उनकी थॉट प्रोसेस ऐसी डेवलप हो जाती है कि वो कहीं ना कहीं लोगों को नुकसान ही पहुंचाते हैं। तो अल्टीमेटली ये जो नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल है इसको आप अपने तरीके से जज कीजिए कि ये सही है कि गलत है और आप जरूर बताइए कि अगर आप किसी भी तरीके की मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कैम में या मल्टी लेवल कंपनी को आपने ज्वाइन किया था तो आप बताइएगा जरूर। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन जो हमने आपके साथ शेयर की। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज़ बिजनेस के साथ। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिए।